ठीक है बच्चों, लेसन नंबर 2 में अब अपन पढ़ रहे हैं उपयोगिता के प्रकार। यह उपयोगिता के प्रकार को दो भागों में बांटा है। पहला है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अपन कुल उपयोगिता को। तो कुल उपयोगिता का मतलब हुआ यहाँ पर कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता का यहाँ पर मतलब होगा कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से, मान लीजिए एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है और उस वस्तु की पहली इकाई से उसे 30 उपयोगिता मिलती है। ठीक है, दूसरी इकाई से उसे मान लीजिए 25 उपयोगिता मिलती है, तीसरी इकाई से उसे 15 उपयोगिता मिलती है और चौथी इकाई से उसे 10 उपयोगिता या 5 उपयोगिता मिलती है। ठीक है, तो किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई, उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक, तो किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग, ये जो उपयोगिता मिल रही है प्रत्येक वस्तु से, जब हम इनका योग कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता। जैसे अगर माने एक वस्तु से 30 इकाई की उपभोक्ता मिल रही है, लेकिन दो वस्तुओं का अगर हम योग करते हैं तो उपभोक्ता की कुल उपयोगिता हो जाएगी यहाँ पर 55। ठीक है, लेकिन जैसे व्यक्ति तीसरी वस्तु का उपभोग करेगा तो अब उसे 15 इकाइयों की उपयोगिता वो प्राप्त होगी और अब उसकी जो कुल उपयोगिता है वो हो जाएगी कुल मिलाकर 70। लेकिन उपभोक्ता यदि चौथी वस्तु का भी उपभोग करता है तो उसे चौथी वस्तु से 5 और उपयोगिता प्राप्त होगी और इस प्रकार से उसकी उपयोगिता हो जाएगी 75। ठीक है, तो किसी वस्तु के उपभोग से या किसी वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसी का योग क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, कुल उपयोगिता का यहाँ पर सूत्र होगा कुल उपयोगिता यानी कि TUN = U1 + U2 + U3 ... UN। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कुल उपयोगिता का मतलब हुआ यहाँ पर एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता प्लस दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता प्लस तीसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, और ऐसे ही उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग कर रहा है उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता का यदि योग कर लिया जाए तो वो क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती हुई अवस्था में होती है। प्रारंभ में बढ़ती हुई अवस्था में इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जबकि उपभोक्ता की कुल उपयोगिता स्थिर हो जाएगी। स्थिर होने का मतलब ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। ये उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की स्थिति होगी। लेकिन यदि उपभोक्ता इसके बाद भी उपभोग जारी रखेगा तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में कमी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम अगर देखें देखिए मान लीजिए एक उपभोक्ता है। ठीक है, ये उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, मान लीजिए रोटी का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, रोटी का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, रोटी की 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई और 6 इकाई का उपभोग उपभोक्ता करता है। ठीक है, अब उससे मान लीजिए उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगर व्यक्ति भूखा है और उसे एक रोटी खिलाई जाए तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए उसे 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन जब वो एक रोटी खा लेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी आवश्यकता की संतुष्टि में कमी आएगी और दूसरी वस्तु के उपभोग से या दूसरी रोटी के उपभोग से उसे पहले से कम उपयोगिता प्राप्त होगी। मान लीजिए उसे पहले से कम 40 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे वो वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाएगा उसकी आवश्यकता की तृप्ति होती जाएगी, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती जाएगी और वैसे वैसे उसकी उपयोगिता में कमी आने लगेगी। और यहाँ तीसरी इकाई के उपभोग से उसे केवल 25 इकाइयों के बराबर ही उपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, चौथी इकाई का उपभोग करने से उसको
केवल 10 इकाइयों की उपयोगिता प्राप्त होगी और 5वीं रोटी का उपभोग करने पर उसे कोई भी उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद उपभोक्ता अपना उत्पादन, अपना उपभोग बंद कर देगा। यदि उपभोक्ता इसके बाद भी उपभोग चालू करता है तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, घट के ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि वो रोटी उसे नुकसान करेगी। ठीक है, अब अगर हम कुल उपयोगिता को देखें, कुल उपयोगिता की बात करें तो यहाँ पर पहली इकाई से उसे 50 उपयोगिता प्राप्त होगी, लेकिन 2 इकाइयों के उपभोग से उसे 90 उपयोगिता प्राप्त होगी। और अगर व्यक्ति 3 इकाइयों का उपभोग करता है, 1, 2 और 3 रोटी अगर वो खाता है तो कुल मिलाकर उसे 50 प्लस 40 प्लस 25 बराबर 115 की उपयोगिता प्राप्त होगी। और व्यक्ति अगर 4 इकाइयों का उपभोग करता है तो 4 इकाइयों के उपभोग से उसे 125 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन यदि व्यक्ति 5वीं इकाई का उपभोग करता है तो ऐसी स्थिति में उसे किसी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त नहीं होती और उसकी कुल उपयोगिता का योग अभी भी कितना होगा, 125 ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद उसकी उपयोगिता, अगर वो 6ठी रोटी का उपभोग करता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इससे उसे केवल कुल उपयोगिता 120 इकाइयों के बराबर ही प्राप्त होगी। तो आपने देखा कि कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती हुई अवस्था में होती है। ये कुल उपयोगिता की कौन सी अवस्था है, बढ़ती हुई अवस्था है। और एक समय ऐसा आता है जब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। ठीक है, कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ये अधिकतम संतुष्टि की अवस्था कहलाती है, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता उस वस्तु से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। यदि उपभोक्ता इसके बाद भी उपभोग जारी करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता गिरने लग जाती है। तो इस प्रकार कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती हुई होती है, फिर स्थिर होती है और फिर गिरने लगती है। इसलिए कुल उपयोगिता वक्र की आकृति उल्टे यू के समान होती है। ये सीधा यू है और इसकी आकृति कैसे हो जाती है, उल्टे यू के समान हो जाती है। देखिए आप, जैसे हम इसको एक डायग्राम द्वारा यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए ये उपभोग है, रोटी की इकाइयों का उपभोग कर रहा है व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पर उपभोक्ता रोटी का सेवन कर रहा है। ठीक है, उपयोगिता, यहाँ पर कुल उपयोगिता की बात करें अपन तो कुल उपयोगिता जैसे 30, 90, 30, 60, 90, इसके बाद 120 और ये 150। ठीक है, तो पहली इकाई से उसे 50 उपयोगिता मिलती है तो यहाँ 50 पर टिक कर देते हैं। दूसरी इकाई से उसे 90 के बराबर उपयोगिता मिलती है तो 90 पर टिक कर देते हैं। तीसरी इकाई से उसे 115 के बराबर उपयोगिता मिलती है तो 115 पर टिक कर देते हैं। चौथी इकाई से उसे 125 के बराबर उपयोगिता मिलती है तो 125 पर टिक कर देते हैं। और 5वीं इकाई से उसे 125 उपयोगिता मिल रही है तो 125 पे टिक कर देते हैं। और 6ठी पर उसे मिल रही है 120 तो 120 पर आकर यहाँ पर अपन टिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो उपयोगिता का, उपभोक्ता का जो वक्र है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। प्रारंभ में बढ़ती हुई अवस्था में होगा, फिर ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा और उसके बाद ये गिरने लग जाएगा। ये होता है आपका कुल उपयोगिता वक्र। ओके।